दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का। तो पॉलिनोमियल क्या है, इससे पहले आपने पढ़ा है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8th का चैप्टर है, जो पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद मैं कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा। यहाँ देखिए, आप एक्सप्रेशंस देखिए कौन कौन सी हैं। 2x, 3x, -x, -1/2x, ये क्या है? सारी एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। आ गया कुछ याद? तो ठीक है, इनमें इन सारी एक्सप्रेशंस में देखिए क्या क्या है, किस किस से बनी हुई है ये एक्सप्रेशन। तो एक तो यहाँ नंबर है एक्सप्रेशन के अंदर, और दूसरा क्या है, एक अल्फाबेट का लेटर है। तो यहां जो नंबर है वो क्या है, -2, -3 या 2, 3, 1, 4, 5, कुछ भी नंबर जो भी है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि वो नंबर क्या है, फिक्स है, बदलता नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। एंड जो लेटर है अल्फाबेट का x, वो क्या है, वेरिएबल, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल से बता देता हूं कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे हाथ पैर, कितने हाथ थे हमारे, 2, और आज कितने हाथ हैं, आज भी 2 हैं। तो ये जो नंबर फिक्स है, जब भी 2 था अब भी 2 हैं, और आगे भी हमारे हाथ 2 ही रहेंगे, ना तो 1 होगा ना 3 हो सकते। तो ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट हो गया, फिक्स नंबर हो गया, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। हमारे हाथों में कितनी उंगलियां थी, 5 उंगलियां एक हाथ में, दूसरे में भी 5, पैरों में भी 5-5 उंगलियां हैं, आज भी 5 हैं, आगे भी 5 ही रहेंगी। तो ये क्या है, ये नंबर फिक्स हैं, ना घटते ना बढ़ते, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और यदि हम लंबाई की बात करें, तो हमारा जन्म हुआ तब हमारी लंबाई क्या थी, आधा फीट, फिर 1 फीट हुई, 1.5 फीट हो गई, 2 फीट हो गई, 2.5 फीट हो गई। तो लंबाई लगातार बढ़ रही है। तो ये जो लंबाई बढ़ रही है इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। जो फिक्स नहीं है, जो बढ़ती रहती है या घटती रहती है, वेरी होती रहती है, बदलती रहे, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हमारे बचपन से लेके और आज तक बहुत सारे मित्र बनते रहते हैं, फ्रेंड्स बनते रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बचपन से आज भी हमारे साथ हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ऐसे फ्रेंड्स को क्या कहेंगे, वेरिएबल, फिक्स नहीं है। और जो फ्रेंड्स बचपन से आज तक हमारे साथ बने हुए और आगे भी बने रहेंगे, उनको क्या कहेंगे, इस तरह के फ्रेंड्स को कांस्टेंट कहेंगे। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक स्कूल में गए, एडमिशन लिया क्लास 6 में। अब 6 से आप 7 में आ गए, 8th में आ गए, 9th में आ गए, 10th में आ जाओगे, 11th, 12th तक के लिए वो स्कूल एक ही है, वो क्या है, कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्लास बढ़ रही हैं, पिछली साल 6 में थे, फिर 7th में आ गए, 8th में आ गए, वेरी कर रही हैं। तो ये क्लासेस क्या हैं, हमारी वेरिएबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या हैं। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए स्क्वायर्स का ले लेते हैं। स्क्वायर यानी वर्ग, जो जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड होती हैं। अब यहाँ साइड की लंबाई जो लेंथ है, वो एक स्क्वायर में मान लीजिए 2 यूनिट है, दूसरे में 4 यूनिट है, तीसरे में 7 यूनिट है, 7 यूनिट है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ बढ़ सकती है, बढ़ रही है, वेरी कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है। किसी स्क्वायर में 2 यूनिट है, किसी में 3 यूनिट है, किसी में 5 यूनिट है। तो वो क्या है, वो वेरिएबल है। लेकिन स्क्वायर की साइड्स कितनी हैं, 4 साइड हैं, 4 साइड हैं। हर स्क्वायर के अंदर 4-4 साइड हैं। तो वो जो नंबर है साइड्स का, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस। अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहली एक्सप्रेशन है x की पावर 2, x की एक्सपोनेंट कितनी है, 2। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। यहाँ
दूसरी एक्सप्रेशन है 2x, यानी x की जो एक्सपोनेंट है, x की पावर कितनी है 1, यहां पर x की पावर 2 है। ये दोनों एक्सप्रेशंस का सम है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो यहां पर पावर कितनी है 2 एंड यहां पर पावर कितनी है 1। तीसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखिए, यहां पर वेरिएबल देखिए पावर किस में आ रही है, वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखनी है। एक्सपोनेंट को ही पावर बोलते हैं, हिंदी में उसको घात बोलते हैं। तो यहां पर x की एक्सपोनेंट कितनी है 3, यहां 2 है, यहां पर x की एक्सपोनेंट लिखी हुई नहीं है, यानी कि यहां पर भी 1 है, और यहां पर नंबर है एक केवल। यहां पर x की एक्सपोनेंट कितनी है, साइलेंट है, दिखाई देता हूं कितनी है। देखिए x की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यदि इसको 7x की पावर 0 लिख दें तो क्या आ जाएगा, 7 × 1 इज इक्वल टू 7। तो यहां पर 7 जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली 7 नहीं है, बल्कि 7 x की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर पावर कितनी होगी, x की पावर कितनी हो गई 0, यहां पर x की पावर 0। तो पावर्स कितनी आ रही हैं, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही है। इस तरह से यहां देख लें 4 आ रही है, 3 आ रही है, जितनी भी है। और यहां पर ये 2 जो आ रहा है, यहां पर इसके साथ में x की पावर कितनी है 0, ये x की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां x की पावर 1 है, इसी तरह से यहां x की पावर 5 है, यहां x की पावर 6 है। इन सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखने पर क्या लगता है, हमने कौन सी एक्सप्रेशंस को कंसीडर किया है जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, यानी कि होल नंबर कौन से हैं, 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन आगे तक के नंबर्स, यानी 0 से स्टार्ट होके और 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स में यदि x की एक्सपोनेंट है तो इस तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहते हैं। इतनी सी बात है। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, दोबारा बता देता हूं, ऐसी एक्सप्रेशंस, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर, जिनके वेरिएबल की पावर, जिनके वेरिएबल की एक्सपोनेंट एक होल नंबर होती है, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ और देखते हैं। देखिए यहां वेरिएबल कौन कौन से हैं। पहली एक्सप्रेशन देखते हैं, यहां पर x है, यहां पर भी x ही है। यहां पर दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं x³ x² 4x + 7, यानी कि यहां पर भी वेरिएबल एक ही है। कौन सा वेरिएबल है, x है। यहां पर भी कितना वेरिएबल है, x। सब जगह एक्सपोनेंट अलग अलग है, x की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन वेरिएबल एक ही है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ वेरिएबल z है, यहाँ का वेरिएबल क्या है, z। पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में z ही आ रहा है, यहाँ 3z² + 2z + 2। नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, y है। इन सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखें तो केवल एक ही वेरिएबल है। हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो भी है वो एक ही है। यहाँ पर x है, यहाँ z है, यहाँ y है, यहाँ t है। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस जिनमें एक ही वेरिएबल हो उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब इन पॉलिनोमियल्स को देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये पॉलिनोमियल देखिए x² एंड 2x, यहाँ दो एक्सप्रेशन हैं, उनका सम है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती हैं, टर्म कहलाती हैं। यहाँ पर ये टर्म क्या है, x² एंड 2x, किसकी,
इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो क्या है एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टर्म कितनी है एक्स स्क्वायर एंड 2x। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दूसरी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। यहाँ पर कितनी टर्म हो गई इसकी, 1 2 3 एंड 4 टर्म है इसकी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 4x एंड 7 आर टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर देखिए ये 3x की पावर 4 हो गई माइनस एक्स की पावर क्यूब हो गई दूसरी टर्म, तीसरी टर्म हो गई प्लस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हो गई माइनस एक्स एंड नेक्स्ट हो गई 2, यानी कि यहां 5 टर्म हो गई इस पॉलिनोमियल की। तो अब समझ में आ रहा होगा कि टर्म कैसे पहचानेंगे। तो टर्मों को पहचानने का तरीका है कि यहां पर देखिए साइन देखेंगे हम, प्लस या माइनस से जो सेपरेट हो रही हैं एक्सप्रेशंस वो ही इसकी टर्म है। यहां पर माइनस से सेपरेट हो रही हैं तो एक टर्म हो गई, दूसरी सेपरेट हो रही है माइनस के लेफ्ट में एक टर्म, दूसरी राइट में। फिर यहाँ प्लस का साइन आ गया तो इसके लेफ्ट में एक टर्म है, राइट में एक टर्म है। यहाँ माइनस का साइन है, इसके लेफ्ट में एक टर्म है और राइट में एक टर्म है। इसी तरह से यहाँ पर ये सेपरेट हो रही हैं। तो ये जो सेपरेट एक्सप्रेशन है ये क्या है, टर्म कहलाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पॉलिनोमियल है इसके पास कितनी है, 2 टर्म है। इस पॉलिनोमियल के पास कितनी टर्म है, 1 2 3 एंड 4, 4 टर्म है। इस पॉलिनोमियल के पास में 1 2 3 4 एंड 5 टर्म है। एंड इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर 2 टर्म हो गई, 1 एंड 2। एंड नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म है, x की पावर 6 एंड -8। तो टर्म समझ में आ गई। अब कोएफिशिएंट भी समझ लेते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल की जो हर टर्म है, जितनी भी टर्म हैं वो प्रोडक्ट है किसका, एक नंबर का एंड एक वेरिएबल का। नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहाँ पर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर एंड 2x। एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट किसका है, देखिए एक्स स्क्वायर किसका प्रोडक्ट है, एक कांस्टेंट है, नहीं दिख रहा कांस्टेंट, साइलेंट है, 1 है, इसलिए 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट हो गया ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट किसका हो गया, एक तो कांस्टेंट हो गया एंड एक वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा है, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट कौन सा है, 1। तो यहां पर जो 1 है ये क्या कहलाएगा, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी टर्म की बात करें 2x, 2x किसका प्रोडक्ट है, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी कि एक नंबर हो गया एक वेरिएबल हो गया। तो जो नंबर है जो कांस्टेंट है ये क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, वेरिएबल का। तो यहां लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब दूसरी पॉलिनोमियल की जो दूसरी टर्म है उनके कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। यहाँ के कोएफिशिएंट निकालते हैं तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब किसका प्रोडक्ट है, 1 इंटू एक्स क्यूब का। यहाँ लिख देता हूँ 1 इंटू एक्स क्यूब। तो कोएफिशिएंट क्या हो गया इसका, 1 हो गया। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये किसका प्रोडक्ट है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। प्लस 4x की बात करें, ये किसका प्रोडक्ट है, 4 × 7, 4 × x। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर, +4 है। एंड 7 की बात करें तो 7 किसका कोएफिशिएंट है, 7 किससे प्रोडक्ट है, 7 × x⁻0। x⁻0 साइलेंट है यहाँ पर, क्योंकि x⁻0 कितना होता है, 1। x⁻0 = 1, इसलिए हम केवल 7 लिखते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट वास्तव में किसका है, 7 × x⁻0। x का एक्सपोनेंट 0 है, तो यहाँ पर जो x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 7। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 = 7। नेक्स्ट में भी इसी तरह से हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ का कोएफिशिएंट x⁻4 का कोएफिशिएंट निकाल के बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इनके सारे कोएफिशिएंट निकालने क्या क्या है। अब क्या आप बता सकते हैं कि 2 केवल एक जो नंबर है वो क्या एक पॉलिनोमियल है, -5 क्या एक पॉलिनोमियल है, 7 जो कि केवल एक नंबर है, कांस्टेंट है, क्या एक पॉलिनोमियल है। तो इन सब का एक जवाब है कि यस, 2, -5, 7 आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। लेकिन इनके अंदर वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है, यानी कि जो x होना चाहिए या y होना चाहिए या z होना चाहिए वो पार्ट इसमें से गायब है। इसको देखें तो इसमें देख रहे हैं आप, केवल नंबर आ रहा है, केवल कांस्टेंट आ रहा है। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड इनमें जो नंबर एक नंबर और है 0, तो 0 को क्या कहेंगे, यदि कहीं 0 लिखा हुआ है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड एज 0 पॉलिनोमियल। जो 0 है इसको क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। अब यहां कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं, इनको देखकर बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, x इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, x⁻−1। 1/x को लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं x⁻−1। यदि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि 1/y होगा तो y⁻−1 लिख सकते हैं। √y प्लस y², इसको किस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट है, यानी y का एक्सपोनेंट कितना है, 1/3 प्लस y²। इसको इस तरह लिख सकते हैं। एंड √x, यानी x की पावर हाफ, x की पावर 1/2, x की एक्सपोनेंट 1/2, y की एक्सपोनेंट 1/3, x की एक्सपोनेंट -1। तो यहां हमने क्या लिख दिया, x की पावर हाफ प्लस 3। अब तो चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए यहां पर x की पावर 1 है, यानी कि एक होल नंबर है। एंड यहां जो दूसरी टर्म है इसमें पावर कितना है, -1, जो क्या है एक होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो जब होल नंबर नहीं है एक्सपोनेंट किसी वेरिएबल का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, होल नंबर यानी 0 से लेके 1 2 3 होना चाहिए। यहां क्या है, ये -1 है,
+1 होता तो ये होल नंबर हो जाता, लेकिन -1 है जो कि होल नंबर नहीं है। तो x + 1/x इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यहां लिख सकते हैं इज नॉट ए पॉलिनोमियल। दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए। यहां पर वेरिएबल, यहां तो देखिए 2 है, यहां होल नंबर है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पर भी वेरिएबल में एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। ये याद रख लेना। तो यहां पर देखिए y की पावर क्यूब रूट y यानी y की पावर 1/3। 1/3 क्या है? एक होल नंबर नहीं है। क्या है इसको ध्यान नहीं रखना है, हमें ये देखना है कि ये होल नंबर है या नहीं। तो 1/3 इज नॉट ए होल नंबर। जो कि क्या है? एक्सपोनेंट, y की एक्सपोनेंट है। y की एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इट मीन्स क्यूब रूट y प्लस वाई स्क्वायर हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। एंड तीसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करके मैंने यहां लिख दिया है, ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है खटके के साथ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। यहां जो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सी हैं? जिनके अंदर या तो वेरिएबल x ही x होगा, या वेरिएबल y है तो y होगा, या वेरिएबल उसके अंदर z है तो z ही होगा, या वेरिएबल t है तो t होगा। यानी एक पॉलिनोमियल के अंदर एक ही तरह का वेरिएबल होगा, मिक्स नहीं होगा कि उसके अंदर x भी है, y भी है, z भी है या t भी है। केवल प्योर सिंगल वेरिएबल यानी जो पॉलिनोमियल होगी वो वन वेरिएबल में होगी। और यदि वो पॉलिनोमियल x के अंदर है, यानी कि x वेरिएबल के अंदर है, x² है या x है, या तो उसको हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में आएगी, जैसे कि x² प्लस x प्लस 1, ये हो सकता है। यदि वो y वेरिएबल में है तो हम उसको डेनोट करेंगे y से। वो पॉलिनोमियल कौन सी होगी? y वेरिएबल में होगी, यानी कि वो y² प्लस y प्लस 1 हो सकती है। हो सकता है वो दूसरी हो y³ प्लस y² प्लस 1 हो, लेकिन होगी वो y के वेरिएबल में। इसी तरह से t वेरिएबल में है तो उसको हम डेनोट कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ t। यहां पर पॉलिनोमियल क्या आएगी? अब समझ गए होंगे, यहां पर आएगी t के अंदर। पॉलिनोमियल किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन उसके अंदर एक चीज डिसाइडेड है, फिक्स है कि वो पॉलिनोमियल वेरिएबल t में आएगी। यानी उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा जितनी भी बार वो t की फॉर्म में होगा, यानी कि t² प्लस 3t प्लस 1। इन सारी पॉलिनोमियल्स को हम डेनोट कर सकते हैं px, py, pz, pt या qx, qy, qz, qt, या p आ गया, q आ गया, r आ गया, r में ले सकते हैं rx, ry, rz, इसी तरह से s ले सकते हैं। इस तरह से हम इन पॉलिनोमियल्स को डेनोट कर सकते हैं px, qx, rx, sx, इस तरह से। एक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं,
2, 10, 5, 20, 25, 100, 200, 1000, 2000, 5000, कितनी भी टर्म हो सकती हैं, लेकिन फाइनाइट नंबर होगा, उनका नंबर हमको मालूम होगा कि ये टर्म कितनी है। अनलिमिटेड नहीं होगी, इनफाइनाइट टर्म नहीं होंगी, इनफाइनाइट टर्म वाली पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल जो होगी वो केवल फाइनाइट टर्म यानी लिमिटेड नंबर होंगे, उसके अंदर नंबर टर्म कितनी भी हो सकती हैं। अब हमारे सामने ऐसी पॉलिनोमियल आ जाएं जिनमें केवल एक टर्म है, तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को क्या कहेंगे? ऐसी पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं मोनोमियल्स। मोनो यानी वन, जिसके अंदर एक टर्म है उसको मोनोमियल कहेंगे। इसी तरह से यदि किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म हो तो ऐसी पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? बायनोमियल। बाय यानी टू, स्पष्ट हो रहा है नामों से, मोनो यानी वन, बाय यानी टू। इसी तरह से किसी पॉलिनोमियल में यदि तीन टर्म है तो वो क्या कहलाएगी? ट्राइनोमियल। ट्राई यानी तीन, थ्री। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स के हमने नाम दे दिए। सिंगल टर्म वाली को मोनोमियल्स, दो टर्म वाली पॉलिनोमियल को बायनोमियल, एंड तीन टर्म है जिसके अंदर उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। अब इन पॉलिनोमियल्स को देखिए, px इज इक्वल टू 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x की पावर 1 प्लस 9। यहाँ पर यदि हम इनकी एक्सपोनेंट देखें तो यहाँ पर एक्सपोनेंट x की पावर कितनी है? 7। इसमें जो दूसरी टर्म है वहाँ एक्सपोनेंट कितनी है? 6। यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है? 1। एंड यहाँ पर जो x का एक्सपोनेंट है वो कितना हो गया? 9x की पावर 0, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो गया। तो हमें यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 7। और जो सबसे हाईएस्ट नंबर वो क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी? 7। इसी तरह से दूसरी जो पॉलिनोमियल है क्यू वाई, यहाँ देखें तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 5y की पावर 6, यहाँ एक्सपोनेंट कितना है? 6। यहाँ पर एक्सपोनेंट वेरिएबल में देखिए 2 है, एंड यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? 0। यानी कि स्पष्ट पता चल रहा है कि सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है? 6। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 6। यहां पर कितनी है? 7। और यदि बात करें हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं? जिनके अंदर वेरिएबल नहीं है, केवल नंबर ही नंबर है, कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, ये हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। यहां पर इनकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री निकालते हैं इसकी, तो 9 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x की पावर 0 से। हो रहा है कि नहीं हो रहा? x की पावर 0 क्या है? 1। 9 इंटू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 9। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0। इसी तरह से 11 को हम लिख सकते हैं 11x की पावर 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल में, ये कौन सी पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये 4 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, इनको देखकर
बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं। तो सबसे पहली पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में px इज इक्वल टू 4x प्लस 5। यहाँ कितनी टर्म है 1 एंड 2, और पहली टर्म जो है 4x, इसमें x की पावर, x की एक्सपोनेंट कितनी है 1, एंड दूसरी टर्म क्या है इसके अंदर 5, जो कि एक कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या है बता सकते हैं? नहीं बता सकते, बता देता हूं। ये देखिए, इसको अगर इस तरह लिख दें 5 इंटू 1, तो 1 की जगह पर x की पावर 0 लिख दिया। x की पावर 0 की वैल्यू क्या है? किसी भी वेरिएबल में किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 5 या 5x की पावर 0 लिख दिया। तो अब देखिए यहां पता लग रहा है कि इसकी एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल की 0। तो यहां पर कितनी कितनी एक्सपोनेंट वाली टर्म है? या तो 1 है और या 0 है। दो ही एक्सपोनेंट हैं और सबसे बड़ी एक्सपोनेंट क्या है यहां पर 1। और इसी तरह से दूसरी पॉलिनोमियल में देखें, ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। यहां देखिए सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है इस पॉलिनोमियल में, और y की पावर कितनी है यहां पर 1, टर्म एक ही है। तो यहां पर सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई 1 हो गई। एंड तीसरी पॉलिनोमियल में भी देखें तो ये t वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, यहां भी दो टर्म है, एक t है और दूसरी √2 है। तो यहां t की वेरिएबल, जो t वेरिएबल है, इसकी पावर, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 1, और दूसरी कांस्टेंट है। तो यहां पर एक्सपोनेंट कितनी है t की पावर 0। यहां वेरिएबल t ले रखा है तो यहां भी हमने t ले लिया, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 0, क्योंकि t की पावर 0 1 है। तो √2 लिख दें या √t की पावर 0 लिख दें। तो यहां पर भी दो एक्सपोनेंट हैं 1 एंड 0, और सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी एक्सपोनेंट 1 है। इसी तरह से यहां देखें तो यहां भी एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर देखें तो यहां 1 है, और यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो यहां भी 1 एंड 0। चारों पॉलिनोमियल्स में देख रहे हैं कि हाईएस्ट जो सबसे बड़ी पावर है इन पॉलिनोमियल्स में वो 1 है। तो इस तरह की पॉलिनोमियल्स जिनमें अधिकतम सबसे बड़ी एक्सपोनेंट 1 है, ऐसी पॉलिनोमियल्स क्या कहलाती हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। और 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स भी कहलाती हैं। या तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल्स। और लीनियर पॉलिनोमियल्स में टर्म कितनी हो सकती हैं? अधिकतम टर्म कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? यहां देखिए, यहां 2 टर्म है, यहां 1 टर्म है, यहां 2 टर्म है, यहां पर भी 2 टर्म है। तो यहां सबसे बड़ी पावर 1 है, इससे बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता। पावर कौन सी होती है? होल नंबर होते हैं, एक्सपोनेंट। पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट होंगे वो होल नंबर होंगे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके 1 2 3 एंड चलते जाते हैं आगे तक 4 5 6 7। और यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है लीनियर पॉलिनोमियल में वो 1 है। तो या तो 1 एक्सपोनेंट की टर्म होगी, ये तो होगी ही होगी 1 एक्सपोनेंट की, तभी तो लीनियर पॉलिनोमियल है। एंड दूसरी टर्म कौन सी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 0 एक्सपोनेंट वाली, 1 या 1 से छोटी, 1 या 1 से छोटी पावर वाली टर्म हो सकती है। तो केवल यहां 1
पावर तक की टर्म हो सकती हैं। तो 1 पावर तक की टर्म कितनी हो सकती हैं? या तो 1 एंड 2, या तो 1 होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी। तीसरी टर्म नहीं हो सकती लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर। कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ गिवन है, इनको यदि चेक करें, इनकी डिग्री की बात करें, एक्सपोनेंट की बात करें, तो इनमें देखिए कितनी कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल है x, इसकी एक्सपोनेंट देखिए पावर कितनी है 2, एंड दूसरी टर्म है हमारी 5 यानी कि कांस्टेंट है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी 0। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x की पावर 0 से। 5 x की पावर 0, 5 को लिख सकते हैं 5x की पावर 0। तो यहां ये एक्सपोनेंट 0 है या सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। इसी तरह से दूसरी पॉलिनोमियल में देखिए यहां पर एक्सपोनेंट, यहां 5x² पहली टर्म, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 2। दूसरी टर्म है, इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की 1, एंड तीसरी टर्म और है हमारे पास पाई। पाई क्या है? एक कांस्टेंट है, क्योंकि पाई क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, यही होती है। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की एक्सपोनेंट क्या होती है हमें पता है 0, क्योंकि पाई को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं पाई को? पाई x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर क्या होती है 0, 1। तो यहां पर एक्सपोनेंट कितनी कितनी है 2, 1 एंड 0। यहां पर भी सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी एक्सपोनेंट वाली टर्म कौन सी है? 5x²। इसकी सबसे बड़ी टर्म को, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 इस पॉलिनोमियल में। और तीसरी पॉलिनोमियल देखें तो यहां भी एक्सपोनेंट देखिए 2 है, 1 है, एंड यहां पर x की पावर 0 यानी 0 है। तो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है? x²। और सबसे बड़ी एक्सपोनेंट कितनी है इसकी 2। और इसी तरह से यहां पर हम देखें लास्ट पॉलिनोमियल में, तो यहां पर टर्म तो एक ही है, लेकिन पावर कितनी है 2। तो इन सारी पॉलिनोमियल्स में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है 2 है। और इस तरह की पॉलिनोमियल्स जिनमें अधिकतम पावर 2 है, यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, ऐसी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 है, यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स क्या कहलाती हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कहलाती हैं। जिनकी डिग्री 1 डिग्री है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, वो क्या कहलाती हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एंड जिनकी डिग्री 2 है, यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, वो क्या कहलाती हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती हैं। एंड इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टर्म कितनी हो सकती हैं? देखिए यहां टर्म 1 है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, 2 तो होगी ही होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान यही है कि उसमें जो अधिकतम एक्सपोनेंट है, अधिकतम एक्सपोनेंट वाली टर्म होनी ही चाहिए जिसकी डिग्री 2 है। यहां पर 2 टर्म है, 2 एंड 0 एक्सपोनेंट की, या तो 2 एक्सपोनेंट की टर्म है या 0 एक्सपोनेंट की टर्म है। यहां पर 3 टर्म है, यहां एक्सपोनेंट सबसे बड़ी एक्सपोनेंट 2, उससे छोटी 1, इससे छोटी 0। इसी तरह से यहां पर है। तो यहां पर देखिए जो अधिकतम सबसे बड़ी टर्म की एक्सपोनेंट कितनी है 2। तो इससे बड़ी टर्म तो आ नहीं सकती, इससे बड़ी पावर की टर्म तो आ नहीं सकती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, नाम ही जिसका 2 डिग्री है, तो 2 में 3 डिग्री पॉलिनोमियल तो आएगी नहीं, 3 डिग्री का उसके अंदर टर्म होगा नहीं। तो सबसे बड़ा टर्म है 2 डिग्री का, और उससे छोटे कौन से हो सकते हैं? या तो 1 का हो सकता है या 0 का हो सकता है। तो यदि तीनों टर्म वहां अवेलेबल हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो कितनी टर्म हो सकती हैं?
एक तो 2 पावर वाली, एक 1 पावर वाली, या एक 0 पावर वाली। 0 पावर वाली कौन सी है? कांस्टेंट। तो मैक्सिमम टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी हो सकती हैं? 3। और लीनियर जो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है उसके अंदर कितनी टर्म हो सकती हैं? 2 टर्म हो सकती हैं। इसी तरह से 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। ये पॉलिनोमियल्स कितने डिग्री की हैं बता सकते हैं आराम से, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का, और कोई टर्म है नहीं इसके अंदर, तो एक ही टर्म है, वो कितने एक्सपोनेंट है उसका? 3। तो यहाँ पर ये कितनी हो गई? 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गई। इसको लिख दें 3 डिग्री पॉलिनोमियल। एंड दूसरी पॉलिनोमियल देखें तो यहां पर x, पहली टर्म में 2x क्यूब, यानी कि x की पावर 3, x की एक्सपोनेंट कितनी है? 3। तो और यहां दूसरा है कांस्टेंट, इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, आपको पता है। तो बड़ी डिग्री, बड़ी पावर कौन सी है? 3, इसलिए ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गई। एंड नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर भी सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म कौन सी है? 5x क्यूब। बाकी की छोटी हैं, यहां देखिए इसकी डिग्री 2 है और इसकी 0 होती है कांस्टेंट की। तो सबसे बड़ी डिग्री 3, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? 3 डिग्री पॉलिनोमियल। एंड लास्ट में पॉलिनोमियल देखें तो यहां पर सबसे बड़ी डिग्री यहां पर 3 है, यहां 2 डिग्री है, यहां पर 1 है, एंड यहां पर ये 0 डिग्री की टर्म है। इसकी एक्सपोनेंट कितनी है? 0। तो यहां पर भी सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है 2x क्यूब, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है? 3, इसलिए ये भी क्या है? हमारी 3 डिग्री पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहलाती हैं। 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी कहलाती हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ी जो डिग्री वाली टर्म है उसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी? 3। और 3 डिग्री की पॉलिनोमियल्स की टर्म की बात करें तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्म कितनी आ सकती हैं? देखिए कम से कम तो एक टर्म होगी उसके अंदर। वो टर्म कौन सी होगी? 3 डिग्री वाली टर्म, 3 एक्सपोनेंट वाली टर्म तो होगी। वहां पर जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, वो क्या होगा? 0 नहीं होगा वो। यदि इसको हम a मान लें तो ये 0 नहीं होगा। एंड दूसरी जो पॉलिनोमियल है यहां देखें तो इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है। क्यूबिक वाली जो 3 एक्सपोनेंट वाली टर्म तो इसमें होगी ही होगी, बाकी इसमें 3 से छोटी कोई सी भी हो सकती है। कहां तक? 3 से छोटी हो गई 3 एक्सपोनेंट वाली हो जाएगी। एक कौन सी टर्म होगी? 2 एक्सपोनेंट की, एंड 1 एक्सपोनेंट की, एंड 0 एक्सपोनेंट की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर टर्म कितनी हो सकती हैं? 4 टर्म हो सकती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। या तो 0 डिग्री की टर्म हो सकती है, एक एक्सपोनेंट वाली टर्म भी हो सकती है, 2 एक्सपोनेंट वाली टर्म भी हो सकती है, और 3 एक्सपोनेंट की टर्म तो होगी ही होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री की जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर मैक्सिमम सब ज़्यादा से ज़्यादा टर्म कितनी होंगी? 4 टर्म हो सकती हैं। और इन सारी पॉलिनोमियल्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे कि पहली पॉलिनोमियल कौन सी है? जो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है उसको वो क्या कहलाती है? लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि यहाँ पर इस 6 को a लिख दें
एंड यहाँ वेरिएबल x लगा दिया, प्लस इस कांस्टेंट को हम लिख दें b। तो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में बन जाती है, ax प्लस b। यहाँ पर b जीरो हो सकता है, जरूर नहीं जीरो हो, लेकिन ये जीरो हो सकता है, लेकिन a हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि a जीरो होते ही क्या होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। बता दूं कि क्यों नहीं रहेगी। मान लीजिए a को जीरो कर दें तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0 प्लस b। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारी लीनियर से क्या हो गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम अधिकतम पावर वाली टर्म कौन सी है, एक पावर वाली है, एक एक्सपोनेंट वाली टर्म है, वो लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल जहां a इक्वल नहीं होगा जीरो के। दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहां पर सबसे बड़ी टर्म है 4x स्क्वायर, 2 डिग्री वाली टर्म है, तो यहां मान लीजिए इसको a लिख दें तो ax स्क्वायर हो गया, प्लस उससे छोटी पावर वाली टर्म है 6x, इसको bx लिख दिया, प्लस जो लास्ट में कांस्टेंट बचा इसको c लिख दिया। तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल 0, यहां पर भी a जीरो नहीं होगा, b जीरो हो जाएगा तो चल जाएगा, c जीरो हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो होते ही क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ये क्या हो जाएगा, जीरो होते ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ये जीरो हो जाएगा तो फिर खाली bx प्लस c रह जाएगा, वो क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस फॉर्म में बनती है ये, यहां इसको a लिख दें, एक्स क्यूब की जो कोएफिशिएंट है इसको a ले लें तो ax क्यूब हो गया, प्लस इससे छोटी जो टर्म है, इससे छोटी पावर वाली टर्म है, इससे छोटी एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है, इसको ले लें bx स्क्वायर, प्लस cx, यहां c ले लिया, एंड लास्ट में कांस्टेंट बच गया, इसको d ले लिया। तो ये हो गई हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर कंडीशन यही है कि जो सबसे बड़ी टर्म है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। सब में यही है कि जो सबसे बड़ी टर्म है, सबसे बड़ी एक्सपोनेंट वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हो कि 1 डिग्री की पॉलिनोमियल कौन सी है, जिसके अंदर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है। तो ये क्या हो गई, ax प्लस 1, ये क्या हो गई, ax प्लस b, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। एंड 2 डिग्री पॉलिनोमियल कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एंड 3 डिग्री पॉलिनोमियल लिखने को कहा जाए तो हम लिख सकते हैं a x की पावर क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। क्यूबिक में क्या है, 3 डिग्री में क्या है, 3 पावर है, 2 डिग्री में 2 पावर है मैक्सिमम पावर, और 1 डिग्री में 1 पावर है। और यदि हमें इसी तरह से ये कहा जाए कि n डिग्री की पॉलिनोमियल लिखिए तो लिख सकते हैं। कैसे करना है, 3 डिग्री में क्या करते हैं, वेरिएबल की पावर कितनी लगाते हैं, 3। तो n डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या लिखेंगे,
x लिख देंगे वेरिएबल और उसकी पावर कितनी लगा देंगे n, क्योंकि n डिग्री की पॉलिनॉमियल है। एंड इसके 3 डिग्री के बाद में जो नेक्स्ट वेरिएबल में पावर क्या हो रही है, कम हो रही है, एक एक कम होती जा रही है। तो यहाँ पर प्लस लगा दिया और यहाँ पर x वेरिएबल लिखा और यहाँ डिग्री कितनी कर देंगे, n में से एक माइनस कर देंगे, n से एक कम यानी n-1। और इसी तरह से यहाँ x n-2 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, x की पावर 1 एंड कांस्टेंट। तो यहां पर x की पावर ये x लिख दिया प्लस यहां पर ये कांस्टेंट लिख दिया। अब कांस्टेंट रह गए हैं हमारे, तो यहां कम कांस्टेंट थे तो हमने ABC यूज कर लिया था। लेकिन जब कांस्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको कहाँ तक ले जाएंगे, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स तो टोटल 26 हैं, 26 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको A को A1 यानी AN, यहाँ AN ले लेंगे। x की पावर जो x की डिग्री n का जो कांस्टेंट है उसको an मान लिया और यहाँ जो x की डिग्री n-1 है उसका कांस्टेंट, उससे जो प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, वो क्या हो गया, a की an-1 an-1 तो यहां पर ये सीरीज, ये जो पॉलिनॉमियल है n डिग्री की, वो हम कैसे लिख सकते हैं, an x की पावर n प्लस an-1 x की डिग्री n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस सो ऑन। और चलते चलते कहाँ पहुँच गए, लास्ट में एंड कहाँ पर हो रहा है इसका, कांस्टेंट पर। तो कांस्टेंट क्या आ गया वहाँ पर, A1 लास्ट में, यानी यहाँ लिख दें हम A1 लिख देता हूं और इससे पहले A1 नहीं आया बल्कि ये आ गया A0 केवल कांस्टेंट। और इससे पहले पावर क्या है, देखिए x की 1, तो यहां पर आ जाएगा इसका कांस्टेंट A1। तो n डिग्री की पॉलिनॉमियल हम लिख चुके हैं और आपको आ गई होगी, ऐसी मैं होप करता हूं। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहां पर देखिए जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, an an-1 an-2 एंड चलते गए और यहां पर आ गया A2 A1 A0 आर कांस्टेंट्स एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। तभी ये n डिग्री की पॉलिनॉमियल रहेगी, ये जब तक 0 नहीं होगा। अब यदि इस पॉलिनॉमियल में सारे कांस्टेंट्स 0 हो जाएं, यानी कि A0 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू an, ये 0 हों, इनकी वैल्यूज 0 हो जाएं, तब क्या होगा, देख लीजिए क्या होता है। यहां पॉलिनॉमियल को उठाइए, an क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स की पावर n, यहां पर 0 इंटू एक्स की डिग्री n प्लस n माइनस, सारे कांस्टेंट 0 हैं, an-1 भी 0 है, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो गया
क्या x की पावर n-1 प्लस यहाँ आगे चलते गए और यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस जो a0 है हमारा ये भी 0 हो गया। तो क्या वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल की 0 इंटू एक्स एन यानी 0 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर n-1 यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 का टोटल सम क्या हो गया 0। तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, जिसकी वैल्यू 0 है वो क्या कहलाएगी, जीरो पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल क्या कहलाती है, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आप याद कर लेना, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अभी तक आपने कौन सी पॉलिनोमियल पढ़ी हैं जिनमें एक वेरिएबल था, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ी थी, या तो उनमें x ही आ रहा था, या वेरिएबल y आ रहा था, या z आ रहा था, या s आ रहा था, t आ रहा था। लेकिन जिनमें वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, जैसे कि x² प्लस y² प्लस 2, यहाँ वेरिएबल एक से ज़्यादा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये किसमें है, टू वेरिएबल्स में। यहाँ दो वेरिएबल हैं x एंड y। एंड दूसरी पॉलिनोमियल देखिए x प्लस 2y प्लस 3z। यहाँ कितने वेरिएबल हैं, x, y एंड z। तो ये पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स के अंदर ये पॉलिनोमियल है। एंड यहाँ तीसरी पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ p² प्लस q² प्लस r², यहाँ भी 3 वेरिएबल हैं। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, एंड यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। और इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे।